अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एडवांस HTML5 में फॉर्म फील्ड्स। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना के पहले से रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कंट्री इनपुट लिया हुआ है जिसमें आपको सारी कंट्रीज़ मिल जाएंगी लिस्ट के तौर पे। यहाँ पे मैंने कुछ कंट्री को कैटेगराइज फॉर्म में शो किया हुआ है जिसको मैंने लेबल दिया हुआ है एशिया। ये किस तरह से करेंगे ये हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनपुट लिया हुआ है फाइल का, ये किस तरह से लेंगे ये भी देखेंगे। हम यहाँ पे अपने हिसाब से फाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास PDF फाइल है, JPEG की फाइल है, अगर आपके पास किसी भी किस्म की फाइल टाइप है और आप यहाँ पे इसको फाइल को अपलोड करना चाहते हैं फॉर्म में, तो ये किस तरह से होगा ये भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं नीचे RGB में कलर कोड आ रहा है, फिर HSL में आ रहा है और फिर हेक्स में आ रहा है। यहाँ पे आप ईमेल टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ईमेल टाइप की तो उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया है। जैसे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो वो एरर शो कर रहा है, प्लीज इंक्लूड एन एट इन द ईमेल एड्रेस। तो ये किस तरह से होगा ये हम देखेंगे। उसके बाद पासवर्ड में आप देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ये स्टार की फॉर्म में आपको पासवर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे विजिबल और इनविजिबल का भी ऑप्शन आ रहा है। और फ़ोन में देखें अगर मैं कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट टाइप कर रही हूँ तो ये मुझे शो नहीं कर रहा। जब मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर रही हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है। ये किस तरह से कर रहा है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो ये वाला इनपुट किस तरह से बनेगा ये हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीक्रेट इनपुट है यहाँ पे जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपको दिखाई देगा। ये किस तरह से दिखाई देगा, इसका काम क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, ये हम देखेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी सेलेक्ट का टैग, उसके अंदर मैं यहाँ पे दूँगी ऑप्शन का टैग। इस ऑप्शन के अंदर मैं कंट्रीज़ को लिस्ट करवाऊँगी। और मैं इस इनपुट टाइप को नेम भी दे देती हूँ। नेम दे देती हूँ मैं कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट टाइप आ गया है। यहाँ पे सारी कंट्रीज़ मुझे शो हो रही हैं एज अ लिस्ट। पर मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ पे अलग से इसको कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन किया हुआ था और मैंने इसको एक लेबल भी दिया हुआ है। तो ये किस तरह से करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक OPT ग्रुप नाम का एक टैग लूँगी। इसका मतलब है ऑप्शन ग्रुप। और इन तीनों कंट्रीज़ को मैं यहाँ से कट करके Ctrl+X से कट करेंगे और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैं देती हूँ लेबल इज इक्वल्स टू एशिया। इसको सेव करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास लेबल आ गया एशिया का और यहाँ पे ये सब कैटेगरी वाइज डिफाइन हो गई हैं कंट्रीज़। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक ऑप्शन का टैग ले लेती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री। अभी आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पे मेरे पास कंट्री शो हो रही है, पर जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री और फिर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगी कोई भी कंट्री। तो ये वाला इनपुट हो गया। अब नेक्स्ट इनपुट है फाइल अपलोड का। तो चलें वो भी देख लेते हैं। फाइल अपलोड, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप दूंगी फाइल।
और यहाँ पे मैं इसको नेम भी यही दे देती हूँ, और बीच में से इसका जो गैप है वो ख़त्म कर दूँगी। इसको सेव करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास टाइप आ गई है फ़ाइल की, और मैं यहाँ से इसको चूज़ कर सकती हूँ। पिक्चर, आप देखें मेरी जो इमेज यहाँ पे डाउनलोड की थी मैंने, उसका नाम मेरे पास पिक्चर है, और जो उसकी फ़ाइल टाइप है यहाँ पे JFIF फ़ाइल टाइप है इसकी। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे इमेज का नेम और इमेज की टाइप भी शो हो रही है। तो चलें नेक्स्ट इनपुट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनपुट मैं यहाँ पे दूंगी इनपुट टाइप कलर, और इसको यहाँ पे नेम दे देती हूँ चूज कलर। इसको यहाँ से सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास कलर का इनपुट आ गया है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से कलर को चूज़ कर सकती हूँ, और देखें आप यहाँ पे कलर कोड भी चेंज हो रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पेन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेन यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कहीं पर भी इस पे, अगर आप यहाँ पे आके इस पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे ये वाला कोड शो हो गया है। अब आप यहाँ से RGB में अगर आपको कोड चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर लो, अगर आपको HSL में चाहिए तो आप ये कॉपी कर लो, अगर आपको हेक्स में चाहिए तो आप ये वाला कलर कोड कॉपी कर सकते हैं। तो चूज़ कलर हो गया, उसके बाद है ईमेल, फिर पासवर्ड। तो चलें फिर इनपुट टाइप बनाते हैं ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल, और इसको नेम भी दे देते हैं ईमेल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ईमेल इनपुट आ गया है, मैं यहाँ पे ईमेल लिख रही हूँ। तो देखें मैंने यहाँ पे जस्ट होवर किया हुआ है, सिर्फ मैं यहाँ पे कर्सर लेके गई हूँ तो वो मुझे कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन ऐट इन द ईमेल एड्रेस। तो ये मुझे वार्न कर रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है। तो मैं यहाँ पे ऐट लगा देती हूँ, फिर से ये कह रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब है कि मुझे प्रॉपर तरीके से पूरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, तभी ये वार्निंग मुझे देना बंद कर देगा। ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है क्योंकि मैंने इसकी टाइप जो है वो ईमेल दी हुई है, तो ब्राउज़र अब इसको ईमेल इनपुट कंसिडर करेगा। तो चलें यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट देते हैं टाइप पासवर्ड, और इसको नेम भी मैं यहाँ दे देती हूँ पासवर्ड। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड आ गया है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ये मुझे स्टार की फॉर्म में पासवर्ड शो कर रहा है। यहाँ पे विजिबल और इनविजिबल का भी ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइप दी है इसको पासवर्ड, तो ये जो ब्राउज़र है ये इसको एज अ पासवर्ड इनपुट कंसिडर करेगा। तो नेक्स्ट है मेरे पास फ़ोन नंबर। तो चलें फ़ोन नंबर का इनपुट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप दूंगी इसको नंबर। नेम मैं यहाँ पे इसको फ़ोन दे देती हूँ। ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया तो आप देखें यहाँ पे इनपुट बना हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी अल्फ़ाबेट टाइप करूँगी तो ये शो नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखूँगी तो ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो गया है। तो लास्ट मेरे पास है वो है इनपुट सीक्रेट का।
तो मैं यहाँ पे सीक्रेट इनपुट बना लेती हूँ, इनपुट टाइप हिडन। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बटन भी दे देती हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट आ गया सीक्रेट का, जो कि आपको विजिबल नहीं है क्योंकि इसकी टाइप क्या है, हिडन। उसके बाद आप ये वाला बटन देखें सबमिट का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस बटन पे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। बटन पे अगर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम देना चाहूँ तो मैं इस तरह से दूँगी कि वैल्यू इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगी सेंड। जब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि सबमिट हट के सेंड आ गया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रीसेट का भी बटन, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रीसेट का बटन भी यहाँ पे शो करवा दिया है। तो आप देखें यहाँ पे रीसेट का भी बटन आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, अब इस पूरे फॉर्म को फिल कर लेते हैं। अब आप देखिए मैं यहाँ से, आप हेक्स की वैल्यू याद रखिएगा, हैश डबल एफ 4 टाइम्स 0, मैंने कलर कोड ये दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देती हूँ, फिर यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ। तो आप देखिए जैसे ही मैंने सेंड किया तो यहाँ पे मुझे ये वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि आपने यहाँ पे ऐड नहीं इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐड इंक्लूड कर देती हूँ और पूरा ईमेल लिख के सेंड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूआरएल में सारा जो डेटा था वो सेंड हो गया है, लेकिन ये डेटाबेस में नहीं जा रहा है क्योंकि अभी हमने डेटाबेस का काम नहीं किया है। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो जस्ट लेआउट का काम है और सबमिट का काम है। तो जब भी हमारा डेटा सेंड होता है वो यूआरएल के थ्रू सेंड होता है। तो आपको यूआरएल मैं पढ़ना सिखा देती हूँ कि यूआरएल को किस तरह से रीड किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेलेक्ट के आगे नेम दिया हुआ है कंट्री, इस वाले इनपुट को मैंने नेम दिया है कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूआरएल में कंट्री शो हो रहा है। कंट्री से पहले ये जो है ये फाइल नेम है, उसके बाद ये इनपुट आ रहा है कंट्री का, इसके आगे है इजिकल्स टू पाकिस्तान, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्शन करी थी पाकिस्तान की। फिर आगे लिखा है एंड, फिर लिखा है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। ये वाले इनपुट को मैंने नेम दिया था फाइल अपलोड का, तो ये आ रहा है फाइल अपलोड। फिर इजिकल्स टू के आगे आ रहा है पिक्चर डॉट JFIF। ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये नेम मैंने यहाँ से जो फाइल चूज करी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आ रहा है चूज कलर, इस इनपुट को मैंने चूज कलर नेम दिया हुआ था, तो यहाँ पे चूज कलर शो हो रहा है। इजिकल्स टू के आगे इसकी वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी कि हैश डबल एफ 4 टाइम्स 0, लेकिन यहाँ पे हैश नहीं आ रहा है। हैश की जगह ये ब्राउज़र जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू शो करवा रहा है, %23 दिखा रहा है हैश की जगह। तो इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ब्राउज़र इस तरह से सिंबल्स को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप मैंने ईमेल दी हुई थी और मैंने इस इनपुट टाइप को जो नेम दिया था वो ईमेल था। उसके बाद हम बारी-बारी सब एक साथ देख लेते हैं। पासवर्ड के इनपुट को भी मैंने नेम पासवर्ड दिया हुआ था। उसके बाद फ़ोन के इनपुट को भी मैंने नेम फ़ोन दिया हुआ था और सीक्रेट के इनपुट को नेम मैंने सीक्रेट दिया हुआ है। अब हम एक साथ सारे यहाँ पे वैल्यूज़ देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ईमेल जो मैंने नेम दिया था इसके आगे मैंने ये वाला ईमेल डाला है, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे @gmail.com ऐट नहीं आया। ऐट की जगह इसने क्या किया, ऐट को इसने कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिक वैल्यू में, यानी कि %40 में। लेकिन जब ये डेटा डेटाबेस में जाएगा और जब डेटाबेस से ये फ्रंट
आपको फ्रंट एंड पे शो करवाएगा डेटा, तो आप यहाँ पे इसको ऐड ही देखेंगे, परसेंटेज 40 नहीं देखेंगे। ये सिर्फ यूआरएल में आपको ब्राउज़र इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू में शो कराता है, तो आप इसको ऐड ही कंसीडर करें। उसके बाद हमने देखा कि पासवर्ड, पासवर्ड के आगे ये वाली वैल्यू आ रही है, उसके बाद एंड फ़ोन इज इक्वल्स टू, फ़ोन के आगे फ़ोन, जो मैंने यहाँ पे इनपुट में फ़ोन दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जो है नेम लास्ट सीक्रेट, पर उसके आगे कोई यहाँ पे इनपुट था नहीं, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये यहाँ पे एम्प्टी शो कर रहा है। तो ये जो यूआरएल में डेटा इस तरह से ये पास हो रहा है, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अगर कोई अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म में डाल के सेंड कर रहा है और उसका डेटा इस तरह से यूआरएल से शो होते हुए जा रहा है, तो आपका डेटा हैक भी हो सकता है और आपका पर्सनल जो इंफॉर्मेशन जो आप भेजना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, वो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपका डेटा लीक हो जाए। तो फिलहाल ये अभी आपको दिखाने के लिए है कि इस तरह से डेटा जाता है यूआरएल से, लेकिन जब ये डेटा पास होगा यूआरएल से तो हम इसको हाइड करवाएंगे कि ये इस तरह से शो नहीं हो। डेटा जाएगा तो यूआरएल से, लेकिन ये आपको इस तरह से दिखाई नहीं देगा, ये डायरेक्ट डेटाबेस में सेव हो जाएगा यूआरएल के थ्रू। तो अभी सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि लेआउट किस तरह से बनता है और इनपुट टाइप में जो नेम हम देते हैं उसका क्या मकसद है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए। तो चलें, यहाँ पे मैं सीक्रेट पे, इस सीक्रेट पे मैं राइट क्लिक करती हूँ और मैं जा रही हूँ लास्ट इंस्पेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास फॉर्म का टैग आ रहा है और 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म सारा ओपन हो जाएगा। आप लास्ट में देखिए यहाँ पे सीक्रेट इनपुट आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र के पास आपका इनपुट सेव हो गया है, लेकिन ये आपको फ्रंट व्यू पे शो नहीं करवाएगा क्योंकि इसकी टाइप क्या है, हिडन है। ये इसलिए यूज़ होता है कि जैसे क्लाइंट की आईडी अगर हमें पास करवानी है डेटाबेस में, या क्लाइंट की कोई सीक्रेट की है जो हमें डेटाबेस में सेव करवानी है, तो हमें ये वाला इनपुट काम आता है, जो कि फ्रंट व्यू पे शो नहीं होता, लेकिन हम बैकएंड से इसको यहाँ पे हम इसको पास करवाएंगे ताकि ये डायरेक्ट डेटाबेस में सेव हो जाए। तो इसलिए इसकी टाइप होती है हिडन, लेकिन ये इनपुट जो है ये बहुत काम का है। तो चलें, यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्म को बॉर्डर दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ पे जो हेडिंग दी हुई है ये भी करके देखते हैं लास्ट कि ये किस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्म के बाद एक टैग देती हूँ फील्ड सेट का, और इसको मैं क्लोज करती हूँ बिल्कुल लास्ट में फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर ही ये टैग ओपन हुआ है, तो ये फॉर्म के अंदर ही ये टैग क्लोज होगा, उसके बाद फॉर्म क्लोज होगा। और इस फील्ड सेट के अंदर मैं एक टैग लेती हूँ लेजेंड के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको नेम दे देती हूँ एडवांस HTML5 फॉर्म फील्ड्स। इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर बन के भी आ गया है और यहाँ पे हेडिंग भी आ गई है, पर ये हेडिंग थोड़ी सी छोटी है, तो हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको H2 दे देती हूँ। इसको सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है और ये बोल्ड भी हो गया है। अब ये पर्टिकुलर एक हेडिंग लग रही है प्रॉपर तरीके से। तो चलें, यहाँ पे एक और बटन जो है हमारे पास रीसेट का, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेटा फिल कर लिया है। रीसेट का मतलब ये होता है कि जब आपने फॉर्म फिल कर लिया, अगर आपको वापस से फॉर्म को रीसेट करना है, मतलब कि डेटा पूरा रिमूव करना है और नए तरीके से अगर आप अपना डेटा यहाँ पे डालना चाहते हैं,
तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक रीसेट का ऑप्शन है, आप रीसेट दबाएँगे और उसके बाद आप देखें आपका जो फॉर्म है वो पूरा रीसेट हो गया। तो आपने देखा कि सेंड और रीसेट दोनों बटन से ही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और बाकी आपने सारी फ़ील्ड्स देख ली किस तरह से बनती है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।